रिसेंटली मैंने हॉटस्टार डिज्नी पे एक सीरीज देखी है जिसका नाम है लाइव टेलीकास्ट। और ये एक इंडियन तमिल लैंग्वेज हॉरर वेब सीरीज है जो कि इसी साल रिलीज हुई है। और इस शो के डायरेक्टर है वेंकट प्रभु। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हॉरर और मिस्टीरियस से जुड़ी हुई स्टोरीज मैं और लाता रहूँगा। तो चलिए जानते हैं इस वेब सीरीज के बारे में। तो कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम जेनी होता है और जो कि एक डायरेक्टर होती है। और वो अपने प्रोडक्शन टीम के साथ एक डार्क टेल्स नामक शो को बनाती है जो कि बहुत ही फेमस चैनल पे टेलीकास्ट होता था। इस शो में जेनी और उसकी टीम लोगों के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक स्टोरीज की तरह दिखाते थे, लेकिन उसमें से ज़्यादातर स्टोरीज रियल नहीं होती थी। जेनी इन स्टोरीज को फिक्शनलाइज करके दिखाती थी ताकि शो की टीआरपी बढ़ती रहे। जेनी का स्टोरीज को फिक्शनलाइज करना राइटर कनन को बिल्कुल पसंद नहीं था। और शो के सेकंड एपिसोड में जेनी ये दिखाती है कि एक औरत को एक घोस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करता है। तब पब्लिक भी इस शो को ऑब्सेस करती है। ये चीज़ इतनी खराब हो जाती है जिस वजह से शो के सारे स्पॉन्सर हट जाते हैं और चैनल का हेड राम इस शो को बंद कर देता है। हम इस शो में एक शेखर नाम के आदमी से मिलते हैं जो कि जेनी के क्रू का एक मेंबर था, लेकिन बचपन में शेखर की ओर स्पिरिट्स अट्रैक्ट होती थी और इसी चीज़ से बचने के लिए शेखर के पिता उसे एक अभिमंत्रित ताबीज पहनाया करते थे। जब जेनी शेखर से मिलने हुए आई होती है, वो सोते हुए शेखर को हवा में फ्लोट करते हुए देखती है और उसी इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर वो अपने नए शो का कॉन्सेप्ट अपने टीम से डिस्कस करती है, जिसमें वो सब एक लाइव टेलीकास्ट करेंगे और घोस्ट को टीवी पर दिखाएंगे। जेनी के क्रू की एक मेंबर शर्मा एक हॉन्टेड घर को ढूंढ निकालती है जहां जेनी अपना पहला टेलीकास्ट करना चाहती थी। अब जेनी उसके बाद ये प्लान चैनल हेड के पास लेके जाती है और वो इसे अप्रूव कर देते हैं। जेनी और उसका क्रू उस हॉन्टेड घर तक पहुंचते हैं जहां एक लेडी शेन बागम और उसके 2 बच्चे श्री और ओव्या रहते थे। शेन बागम जेनी को बताती है कि उसके हस्बैंड फॉरेन में काम करते हैं और ये घर उन्हें बहुत चीप रेट में मिला था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला ये घर हॉन्टेड है। शेन बागम के बेटे श्री पे भी बुरा अफेक्ट पड़ा था, जिसके बाद से वो किसी के चेहरे को याद नहीं रख पाता और किसी भी नए आदमी से मिलके वो घबरा जाता था, जिस वजह से उसकी माँ ने उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया। शेन बागम जब भी अपने बच्चों को लेकर इस घर को छोड़कर जाने की कोशिश करती थी, उस घर की स्पिरिट उन्हें वहां से जाने नहीं देती थी। तो आगे देखते हैं। चैनल का हेड राम उस घर को खरीद लेता है क्योंकि वो घर काफ़ी चीप प्राइस में उसे मिल रहा था और वो वहां अपार्टमेंट्स बनाना चाहता था। जेनी अपने क्रू मेंबर्स को अपनी अपनी जगह सेट करती है और 2 एक्टर्स भी हायर करती है ताकि अगर उस घर में कोई स्पिरिट नहीं मिली तो वो इन 2 एक्टर्स को नकली भूत की जगह दिखाएगी। तो शूटिंग की शुरुआत होती है जहां हम उस नकली एक्टर को घोस्ट का रोल शूट करते हुए देखते हैं। तो अचानक से वो हवा में फ्लोट करने लगता है और उसका सर पीछे की तरफ घूम जाता है और ज़मीन पे गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है। जब जेनी और उसका क्रू उस घर से भागने की कोशिश करते हैं तब सडनली सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो सभी उसी हॉन्टेड घर में ट्रैप हो जाते हैं। फिर अचानक से वो बुरी स्पिरिट शेन बागम को खींच कर ले जाता है और उसके पीछे उसके बच्चे भी चले जाते हैं और वो भूत अंदर से डोर लॉक कर लेता है। जेनी और उसका क्रू बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि घर की बिजली जा चुकी थी और वो उसी स्पिरिट का काम था। और अगर कोई उस घर से जाने की बात करता था वो स्पिरिट उसे पोजेस कर लेता था और दूसरे को मारने की कोशिश करता था। जेनी और उसके क्रू ने सारे फ़ोन्स बाहर रखे थे जहां उनका वैन था और जहां से शो टेलीकास्ट किया जा रहा था। उनके फ़ोन्स बाहर होने की वजह से वो अपने बाहर वाले क्रू से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। शो की प्रोड्यूसर वोल्गा जो कि वैन में थी वो चैनल को कांटेक्ट करती है और स्टूडियो से पुलिस को फ़ोन कॉल जाता है। जैसी पुलिस वहां पहुंचती है वो जेनी और बाकी लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर के बाहर वाले सारे एग्जिट पर इलेक्ट्रिक करंट लगा हुआ होता है
जो कि उस स्पिरिट का काम था। बाद में पुलिस के हेड को ये बात पता चलती है कि स्पिरिट तभी लोगों को पोजेस्ट करता है जब वो लोग इस घर से बाहर जाने की बात करते हैं। मीनवाइल जेनी शेन बागम का फ़ोन ढूंढ लेती है और साथ में उसे एक पावर बैंक भी मिल जाता है, जिसके बाद वो वैन में बैठे क्रू को कॉल करती है। पुलिस का हेड जेनी से बात करता है और बोलता है उसे भूत को कन्विंस करना होगा कि वो और उसका क्रू उस घर से बाहर चले जाएंगे, पर उस घर के रेसिडेंट वहां से नहीं जाएंगे। फिर हम देखते हैं जहां शेन बागम को होश आता है, वो और उसके बच्चे वहां से जाने की कोशिश करते हैं। अचानक से ओविया पोजेस्ड हो जाती है और शेन बागम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रूम के बाहर जेनी आ जाती है और उस स्पिरिट को कन्विंस कर लेती है वो और उसका क्रू वहां से चले जाएंगे। और जेनी की बातों को मान लेता है और उस घर को खोल देता है, पर शेखर मौका देखकर श्री को भगाकर घर से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पिरिट ये सब देखकर घर के सारे एग्जिस्ट बंद कर देता है और वो सबको पोजेस्ट कर लेता है और उन्हें हार्म करना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ वो शेन बागम को पोजेस्ट करके उसे मार देता है, लेकिन वो स्पिरिट शेखर को पोजेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि शेखर के हाथ में वो ताबीज था। जब शेखर ये बात समझ जाता है, वो ताबीज को बाहर निकाल देता है और वो स्पिरिट उसे पोजेस कर लेता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड पे अटैक करता है और रियलाइज करता है कि वो ये सब क्या कर रहा है और बोलता है वो सब यहाँ से भाग जाए। हमें ये बात मालूम पड़ती है जब पहली बार जेनी इस घर में आई थी, उसने एक इनविजिबल फोर्स को श्री के साथ बॉल खेलते हुए देखा था, और जब भूत श्री के साथ बॉल खेलना चाहता है तब शेखर भूत को ट्रिक कर देता है और श्री को कमरे के बाहर भेज देता है, और जिसके बाद जेनी डोर को बंद कर देती है। वो स्पिरिट जिसने शेखर को पोजेस किया था वो उसे रूम में ट्रैप हो जाता है और उस कमरे के छत से बाहर निकलने की कोशिश करता है। शेखर की बॉडी में वो स्पिरिट छत तक रहती है और उसके बाद निकल जाता है। शेखर छत से गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। तभी अचानक से घर के सारे एग्जिट डोर्स खुल जाते हैं और जेनी और उसका क्रू और शेन बागम के बच्चे उस घर से बाहर निकल जाते हैं। स्टोरी की एंडिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि उस स्पिरिट की कहानी होती है। कुछ साल पहले उस घर में एक चीना नाम का आदमी अपनी माँ के साथ रहता था और चीना की दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं थी और जिसके चलते वो बच्चों जैसा बिहेव करता था। घर के आसपास के लोग चीना को बच्चों के साथ खेलने नहीं देते थे, जिस वजह से चीना बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन चीना की भैंस अपनी माँ के साथ हो जाती है और उसके बाद सडनली उसकी मॉम की डेथ हो जाती है, लेकिन चीना इस बात को समझ नहीं पाता और अपनी माँ को जगाने की कोशिश करता है। और एक दिन वो बाहर के पड़ोस के बच्चों को खेलता हुआ देखता है। चीना घर से निकल के घर के छत तक पहुंचता है और वहां से गिर जाता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। पड़ोसियों को चीना की बॉडी बाद में मिलती है और वो लोग घर के अंदर जाके उसकी माँ की बॉडी को भी पाते हैं जो कि डिकम्पोज हो रही होती है। और इसी इंसिडेंट के 5 साल बाद शेन बागम और उसका हस्बैंड इस घर को खरीद लेते हैं और घर में आते ही श्री चीना के बॉल को उठा लेता है। चीना की स्पिरिट जो उस घर में ही थी वो श्री को देख लेता है और वो श्री के साथ खेलना चाहता है, लेकिन श्री चीना को देखकर इतना घबरा जाता है कि वो किसी भी नए आदमी को देखकर रोने लग जाता है। चीना की स्पिरिट को श्री के रूप में एक दोस्त मिल गया था, तो वो शेन बागम को इस घर से जाने नहीं देता था। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां हम जेनी को देखते हैं जो कि कुर्ग में होती है और उसने श्री और ओविया को अपने पास रखा था। श्री जेनी से बोलता है वो शेखर के साथ खेलने जा रहा है। तभी हम शेखर के स्पिरिट को मेटेरियलाइजिंग करते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये कहानी होती है खत्म।